वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलामु अलैकुम। आज की गुफ्तगू डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तालीमात के एक बहुत ही बुनियादी मौजू पर है, अल्लाह पर यकीन। जी। हम सब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ईमान, भरोसा, यकीन, लेकिन जब कुरान कहता है कि कुछ लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर जम जाते हैं, तो इस जम जाने का असल मतलब क्या है? और यही आज हमारी बातचीत का मकसद है। हाँ। हम सिर्फ लफ्जों तक नहीं रहेंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये यकीन किसी के दिल में उतरता है ना, तो वो उसे दुनिया के हर डर, हर गम से कैसे आज़ाद कर देता है। डॉक्टर साहब की मिसालों के जरिए इस सफ़र को तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान में एक आयत है जिसका मफहूम है कि जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर इस्तकामत इख्तियार की, यानी जम गए। हाँ, जम गए, तो उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं न कोई खौफ करो न कोई गम, और जन्नत की खुशखबरी देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ ये जो लफ्ज़ है ना, जम जाना या इस्तिकामत, ये सिर्फ मान लेना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब समझाते हैं कि ये जम जाना असल में दिल का इत्मीनान है। दिल का इत्मीनान। जी हाँ, ये यकीन कि इस कायनात में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो अल्लाह के इज़्न से, मतलब उसकी इजाजत से हो रहा है। उसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल। जब ये बात सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में उतर जाती है, तो फिर इंसान के लिए कोई खटका, कोई खौफ बाकी नहीं रहता। इसी को समझाने के लिए डॉक्टर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त, मतलब जमीनी मिसाल दी है, पंजाब के देहात की। जी हाँ, वो फरमाते हैं कि फर्ज करें एक गरीब किसान है और उसे हर वक्त फिक्र लगी रहती है कि कोई उसके जानवर ना चुरा ले जाए। लेकिन अगर उसी किसान की दोस्ती इलाके के सबसे बड़े ताकतवर चौधरी से हो जाए, तो फिर उसकी सारी फिक्री खत्म हो जाएगी। खत्म। उससे पता है कि अब कोई उसके जानवरों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, क्योंकि चौधरी साहब उसकी पुश्त पर है। बस यही तो नुक्ता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर एक दुनियावी चौधरी की हिमायत इतनी बेखौफी दे सकती है, तो जरा सोचें उस शख्स के सुकून का क्या आलम होगा, जिससे ये यकीन हो कि कायनात का मालिक अल्लाह उसका मददगार है। जी, फिर उसे किसका डर? कौन सी ताकत उसे नुकसान पहुंचा सकती है? वाकई चौधरी वाली मिसाल से तो बात एकदम साफ हो जाती है। और अगर ये यकीन ना हो तो फिर इसका उल्टा होता है, मतलब डर। हाँ। और यहीं से डॉक्टर साहब डर और शिर्क के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन बनाते हैं। जी, और ये हमारी आज की गुफ्तगू का शायद सबसे अहम हिस्सा है। जब अल्लाह पर यकीन कमजोर होता है तो दिल गैरुल्लाह के खौफ से भर जाता है। जैसे कि मेरा बॉस मेरी रिपोर्ट खराब ना कर दे, या मेरा मैनेजर मेरा इंक्रीमेंट ना रुकवा दे। डॉक्टर साहब के मुताबिक यही शिर्क खफी है, मतलब छुपा हुआ शिर्क। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो शिर्क को सिर्फ बुतों की पूजा समझते हैं। बिल्कुल। शिर्क का असल मतलब है अल्लाह की ताकत में किसी और को शरीक करना। जब इंसान ये मानने लगता है कि अल्लाह के सिवा किसी बॉस या मैनेजर के हाथ में भी मेरा नफा नुकसान है, तो वो शिर्क कर रहा है। तो वो फिर उन लोगों के सामने अपनी इज्जत नफ्स को भी जलील करता है, खुशामद करता है। जी हाँ, उनके गलत हुक्म भी मानता है। इस पर अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। और यहाँ बुत सिर्फ पत्थर के नहीं है, सही हर वो चीज है जिससे अल्लाह को छोड़कर उम्मीदें लगाई जाएं। और इसका तोड़, इसका इलाज एक छोटे से कलिमे में है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मतलब कायनात में असल हकीकी ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। आग जलाती है लेकिन उसके हुक्म से, और अगर वो ना चाहे तो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जाती है। बिल्कुल। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी अपने बेटे को यही नसीहत की थी कि इस हकीकत को दिल पर नक्श कर लो। ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन असल जिंदगी में जब हालात बिल्कुल खिलाफ हों, तब ये यकीन कैसा दिखता है? इसके लिए डॉक्टर साहब कुछ ऐसी मिसालें देते हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। जी, जरा उस मंजर को सोचिए। आगे समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर, कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं, मौत सामने है। बनी इसराइल घबरा गए, कहने लगे इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े गए। उस सिचुएशन में तो किसी भी इंसान का दिल बैठ जाएगा। हाँ। सारी लॉजिक कह रही थी कि आप खेल खत्म। लेकिन उस लम्हे में हजरत मूसा का जवाब देखें, वो यकीन की इंतहा है। उन्होंने कहा कल्ला इन्ना माया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, यकीनन मेरे साथ मेरा रब है, वो अभी मुझे रास्ता दिखाएगा। उन्हें ये नहीं पता था कि रास्ता कैसे मिलेगा, समंदर फटेगा या क्या होगा, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन ये यकीन था कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। यही है ईमान बिल गैब। सुभान अल्लाह।
اور ایسی ایک اور مثال وہ غار سور کی ہے۔ جی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق وہاں چھپے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر کو حضور کی حفاظت کی اتنی فکر تھی، انہوں نے غار کے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک رہ گیا تو اس پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اور وہیں کسی جانور نے کاٹا؟ جی، تکلیف سے آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن ایڑی نہیں ہٹائی۔ ذرا اس لمحے کو سوچیں، باہر دشمن سر پر ہیں اور پھر وہ بالکل غار کے منہ پر آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے صرف اپنے قدموں کی طرف بھی جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے؟ ان کا ڈر اپنی جان کا نہیں تھا بلکہ نبی کی جان کا تھا۔ اس سچویشن میں ہمارے نبی کا جواب پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ بالکل، جواب تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو؟ یہ صرف دلاسا نہیں تھا، یہ ایک حقیقت کا اعلان تھا۔ تو پھر اس یقین کا انعام کیا ہے؟ اس درجے کا یقین انسان کو کہاں پہنچاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہی یقین انسان کو اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست بناتا ہے۔ اللہ کا دوست؟ جی، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے۔ ہر وہ مومن جس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے وہی اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر ان دوستوں کے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے جو ہر ڈر اور ہر غم کی نفی کر دیتا ہے۔ جی ہاں، سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا اور غم ہوتا ہے ماضی کا۔ جس کا یہ یقین ہو کہ جو ہوا اور جو ہوگا سب میرے رب کے حکم سے ہے اور میرے لیے بہترین ہے، تو اس کے لیے نہ ماضی کا غم رہتا ہے نہ مستقبل کا خوف۔ تو آج کی اس گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے ڈر اصل میں شرک کی ایک چھپی ہوئی شکل ہے۔ جی، اور سچا یقین صرف ایک قول نہیں بلکہ دل کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو ہر غیر اللہ کے ڈر سے آزاد کر کے صرف ایک اللہ کا محتاج بنا دیتی ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ واضح کیا کہ اسباب مطلب سادھنوں پر بھروسہ کرنا یقین کے خلاف ہے، لیکن انہیں استعمال کرنا ضروری ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضروری کوشش کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کے بیچ کی اس باریک لکیر کو کیسے پہچانیں؟ کہاں پر ہماری دنیاوی کوشش کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں سے اصل توقع